तो क्वेश्चन नंबर 1.3 देखिए क्या कर रहा है कि चेक दैट द रेशियो ke² बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस, यानी बताना है कि ये जो आपको टर्म दिया है ये डायमेंशनलेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इसका वैल्यू भी रख करके और बताना है कि कितना इसका रेशियो है। ठीक है, और व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इसका रेशियो में भी सिग्निफाई करना है कि रेशियो से इसके रेशियो से और कुछ निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के का मान क्या होता है वो लिखेंगे। अब समझते हैं कि के क्या है और ई क्या है, जी क्या है, ई क्या, ये क्या है। तो के जो है हमारा, देखिए ध्यान से, के जो है वो हमारा कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चार्ज ऑन, जिसको Q1 Q2 नहीं रहता था वही है ई। तो ई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, क्या होगा फॉर्मूला इसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोला जाता है 1.6 × 10 के पावर कितना होगा, -19 कूलम्ब। और जी जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जी का मान होगा 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो नीचे केजी स्क्वायर के ऊपर हो जाएगा -2। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10 के पावर -31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 × 10 के पावर -27 केजी। चलिए तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसको डायमेंशन देखिए, इस सब का डायमेंशन ये है, ये डायमेंशन सब हो गया, ये सब डायमेंशन है, ये डायमेंशन को बनाना है। ठीक है, ये डायमेंशन को अब बताना है, इसमें साबित करना है कि डायमेंशन लेस है। ठीक है, कि वैल्यू जो है डायमेंशन लेस है। तो बनाते हैं, चलिए देखिए पहले, नाउ क्या है, के E² बटा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो के क्या, के का जो डायमेंशन कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ई ध्यान से देखिए, ई मतलब चार्ज, चार्ज तो क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का क्या है डायमेंशन सी, तो क्या हो जाएगा E², तो C² हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपका जी का डायमेंशन क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो केजी के पावर -2। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, केजी में ना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, केजी में है। और मास ऑफ प्रोटॉन भी केजी, तो केजी क्या हो जाएगा, kg²। अब देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब के पावर -2 है, कूलम्ब के पावर +2 है। तो ये -2 वाला अगर नीचे आएगा तो +2, तो ये कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। या जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो -2 और +2 ऐड करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह केजी और केजी ये कैंसिल। तो ये है कि नहीं, ये डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका हुआ डायमेंशन लेस। डायमेंशन नीचे लिख देते, इधर क्वेश्चन बना लेंगे। ये आपका क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका वैल्यू रख कर बताना है कितना होता है, इसका वैल्यू भी रखना है। तो आइए बनाते हैं, क्या है, ke² अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी जो है आपका गुरुत्व ग्रेविटेशन फोर्स है, और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। अब जो है डायमेंशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन लोगों को पता चल चुका है कि इसका जो डायमेंशन और डायमेंशन लेस होता है, नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। और ई क्या है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। और फिर और 2 बार लिखना है, क्योंकि ई जो है 2 बार है, तो हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, और देखिए, और नीचे क्या है, नीचे जो है हमारा जी ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या है आपका ग्रेविटेशन फोर्स 6.67 × 10 के पावर -11। और कूलम्ब छोड़िए, कूलम्ब नहीं लिखिए, ये सब गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 × 10 के पावर -31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन
1.67 गुने 10 के पावर -27। चलिए तो ये हो गया। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले तो नंबर क्या क्या है उसको गुना कर लीजिए। 9 गुने 1.6 गुने 1.67 1.6 ना। गुना में क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 और -19 और -19 तो -38 ना, क्योंकि 10 के पावर यहाँ 9 है और यहाँ 10 के पावर -19 और -19 तो -38 बटा में 6.67 गुने क्या हो जाएगा 9.1 गुना 1.67 गुना 10 के पावर -11 10 के पावर -31 10 तो सब ऐड हो जाएगा इसमें। तो 10 के पावर 11 31 42 27 69 10 के पावर -69। अब आइए तो क्या करते हैं इसको और गुना कीजिए। 1.6 को 1.6 को और गुना करेंगे तो आएगा 2.56। क्या आएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 हम लोग जानते हैं तो 2.56। अब 2.56 को 9 से गुना करेंगे तो 9 छक कितना होता है 9 छक कितना होता है 54। 9 छक कितना होता है 54। अच्छा ऐसे कर सकते हैं हम लोग पल्सर बना 9 छक 54 9 पचे 45 5 50 9 दूना 18 5 23 यानी कि 23.04 क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ देंगे। अब इसको जब गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक के ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा गुना कर लेते हैं 1 मिनट। 101.36 ये इतना आता है इसको गुना करने पर। इसको और इसको गुना करने पर 101.36 399 यानी कि दशमलव के बाद अंक को तोड़ के बोलते हैं 3 6 3 9 9 और ऊपर देखिए 10 के पावर कितना है 10 के पावर हो गया -29 और नीचे कितना है 10 के पावर -69। अब इसको ऊपर भेजते हैं देखिए ध्यान से। तो अब इसमें देखिए 23.04 गुने 10 के पावर -29 और नीचे आपका 101.36 गुने 3699 36399 और 10 के पावर 69 को ऊपर भेजेंगे प्लस 69 ना हो जाएगा। तो आइए भी 23.04 गुने 10 के पावर हो गया 40 अब बटा में हो गया 101.36399। अब देखिए ध्यान से इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एगो दशमलव यहाँ उड़ाएंगे तो नीचे क्या गो दशमलव बाद क्या अंक है 2 गो तो 2 गो शून्य आ गया। अब इसको उड़ाते हैं 1 2 3 4 5 तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलिए हो गया। इतना समझ में आ गया कि दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बाद क्या हुआ 5 गो तो 5 शून्य दशमलव का 2 अंक। अब 1 2 तो 1 2 कैंसिल। अब देखिए 2304 और 10 के पावर 10 पर 3 गो शून्य है तो लिख सकते हैं 2304 1 2 3 गो शून्य 2304 ही हो गया। ये यहाँ पर 2 ना कटा है अभी 3 को बचला ना। अब गुने 10 के पावर कितना हो गया 40 अब बटा में ये हो गया 101.36 ठीक है। अब देखिए नीचे ऊपर अंक को सेम कर लीजिए भाग दे दीजिए बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 1 2 3 4 5 6 7 गो 8 गो बुलाने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि इसमें से एगो शून्य इसमें ला सकते हैं क्या। देखिए ध्यान से 2304 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 2304 3 गो शून्य एगो इसमें से शून्य ले आएंगे तो 4 गो शून्य गुने 10 के पावर कितना हो गया 39 40 आता है चला है इधर। अब ये क्या हो गया 101.36 ना। अब देखिए ये आपका 2304 4 गो 0 है ये आपका 10 13 63 99 है तो इससे इसमें भाग दीजिएगा इससे इसमें ना तो आएगा 2.27 गुने 10 के पावर तो 39 सही है ना। इससे इसे भाग दीजिएगा क्योंकि 10 दूना 20 दोबारा में आया ना और आगे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा क्योंकि 3 है तो 10 दूना 20 है ना होगा ना। तो 2.27 तो इसको 2.3 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। और बुक में जो आंसर आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2.4
तो हमने बहुत जगह जो है क्या किया है कि यहाँ 6-7 के बाद भी आगे वैल्यू हो सकता है, यहाँ 9.1 के बाद भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी 6-7 के बाद वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी 1 के बाद वैल्यू ना 1.6 क्लियर है। तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब कह रहा है कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसका, अगला कह रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब इसके रेशियो को सिग्निफाई किया, इसके रेशियो से कुछ निकल सकता है ke² जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इससे कुछ भी निकल सकता है, निकल सकता है। क्या हम लोग क्या करें कि ऊपर और नीचे ना दोनों में r² से भाग देते तो निकल सकता है, ke² लिख सकते हैं ना, और GME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय में r²। तो Q1 Q2 यानी E² तो E क्या चार्ज है ना, है E क्या चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, तो Q का स्क्वायर तो Q² क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये G ये क्या है, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो Gm² बटा r² क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा ना कौन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो इसको पॉज कीजिए और चलते हैं हम लोग।